नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रोशन टीचिंग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। फिर से हम NCERT SCERT का बुक है ना उसको बताने जा रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति के बारे में कल हम 5 तक बता चुके थे। आज छठा प्रश्न बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन हम बना देते हैं इसमें, बाकी 2 क्वेश्चन उसी पर आधारित हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, तो चतुर्भुज के 4 शीर्ष दिया हुआ है ना। मान लेते हैं कि हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। चलिए हम इसका निर्देशांक यहाँ पे जो है -1 है, -2 है, फिर इसका निर्देशांक 1 0 है ना, और इसका निर्देशांक हो गया 1 और 2 हो गया, फिर इसका -3 और 0 हो गया। चारों का निर्देशांक हम दे दिए। अब हमको क्या करना है कि पता करना है कि यह जो चतुर्भुज है ना, यह किस प्रकार का चतुर्भुज है। रेक्टेंगल है यानी आयत है, कि वर्ग है, कि समचतुर्भुज है, कि समांतर चतुर्भुज है ना। तो पता करेंगे। पहले हम सबसे पहले इसका दोनों डायगोनल भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए इस पर हम क्या करते हैं, तीनों में से एक क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों अपने आप बन जाएगा। ठीक, बाकी दो को हम हटा देते हैं। देखिए यहां पे लिखेंगे कि माना कि a = -1 -2, b = 1 और 0, c = -1 और 2 है ना, d -3 0। देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ भी हम फिगर में बता दिए हैं। तो अब क्या करते हैं, पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, फिर AD निकालेंगे, उसके बाद हम BD निकाल के देखेंगे, फिर AC निकाल के देखेंगे। सबकी दूरी निकालना है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो AB बराबर हम लिख लेते हैं। AB की दूरी हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए अब x2 AB में देखेंगे तो 1 में से ही -1 जाएगा तो +1 हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर। आई हो जाएगा 0 में से 0 अब में से जाएगा, इसका माइनस घटाना है, फिर माइनस +2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। यानी कि ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, i2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 8, तो ये 2√2 हो जाएगा, यूनिट हो गया। ठीक, AB की दूरी निकल चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, BC की दूरी निकालेंगे। ठीक है, BC बराबर यहाँ पे लिखते हैं BC = फार्मूला यही लिखना, बार बार फार्मूला यही फार्मूला फिर लिखा जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो BC में देखेंगे -1 में से -1 घटेगा, -1 में से -1 घट के इसका होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 में से 0 घटाएंगे, 2 में से हम 0 घटाएंगे उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों जुटेगा तो -2 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस ये भी 4 हो गया, इसका रूट कितना हो जाएगा 8, ये भी 2√2 हो गया। चलिए AB हो गया, BC हो गया। उसके बाद हम CD निकालते हैं, BC के बाद हम CD निकालते हैं। देखिए तो हमने क्या किया कि AB का मान निकाल लिया तो 2 यूनिट आ गया। उसी तरफ हम BC का मान निकाल रहे हैं। BC में x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए थे, इसका भी मान 2√2 आ गया। अब हम CD निकालते हैं, तो CD निकालेंगे तो CD का मान यहाँ हो जाएगा। अब x2 यह हो गया तो -3, आई माइनस है, फिर इसका फॉर्मूला का माइनस तो ये +1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए 3 में से 1 गया तो 2 -2 का स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर कर दिया प्लस ये भी -2 का स्क्वायर, रूट अंडर है ना, फिर रूट अंडर ये 4 + 4 यानी कि है ना √8 हो गया, तो 2√2 हो गया। कितना हो गया, 2√2 यूनिट हो गया। CD का भी मान हमारा 2√2 यूनिट आ गया। अब चलते हैं, हम क्या निकालते हैं, AD निकालते हैं। तो AD बराबर निकालते हैं, AD बराबर रूट अंडर फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी AD देखिए -3 अब +1 हो जाएगा, -3
अब +1 का होल स्क्वायर, आई 0 + 2 हो जाएगा, 0 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एडी में यह हो गया। अब यहाँ देखिए इसका निकालेंगे तो ये -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 + 2 दूना 4, यानी कि रूट अंडर कितना हो गया 8 बराबर 2√2 हो गया, यूनिट हो गया। अब बताइए AB का मान भी 2√2 है, BC का मान भी 2√2 है ना, उसके बाद CD का मान भी 2√2 आ गया, AD का मान भी 2√2 आ गया। तो इससे पता चलता है कि हमारा ABCD है जो एक चतुर्भुज है। हम चाहेंगे तो AC भी निकाल लेंगे, भी देख लीजिए है ना, AC निकाल लेते हैं एक बार, AC बराबर रूट अंडर है ना, फिर हमारा क्या हो जाएगा x2 - 1 तो -3 अब +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पे 0 + 2 हो जाएगा, 0 + 2, चलिए तो ये हो जाएगा आपका -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर, हाँ 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, ये भी आपका आ गया 4 + 4 बराबर 8 हो गया, तो 2√2 आ गया। चलिए एक बार हम BD भी निकाल लेते हैं, BD निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं -1 में से -1 घटा देते हैं, -1 में से -1 घटा देते हैं, अब प्लस फिर 2 में से 0 घटा देते हैं, 2 में से 0 घटा देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर अब +2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 2 दूना 4 अब +2 दूना 4 √8 हो गया, 8 का हमारा 2√2 आ गया। तो देखिए ये आपका समचतुर्भुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक इसी तरह हम बाकी हम निकाल सकते हैं, कोई भी अगर दिखना है तो सब हम कोई भी चेक करना है क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, चतुर्भुज है और कौन सा चतुर्भुज है, तो इसके लिए दूरी फार्मूला प्रयोग करके हम बारी बारी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में करा कि x अक्ष पर वह मान बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ स्थित हो। देखिए ये BBA क्वेश्चन है, तो हम क्या लिखें, बिंदु x अक्ष पर हो तो कोटि y हमारा 0 हो जाएगा। तो अब अतः x अक्ष पर बिंदु A का नियामक कितना हो जाएगा x और y हो जाएगा, क्योंकि y यहाँ पे 0 हो गया तो ये x हो गया। अच्छा 2 को तो दिया हुआ है ना, b बराबर हम क्या ले लें, b बराबर 2 ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं, और c बराबर हम ले लेते हैं -2 और -9। ठीक है, समदूरस्थ स्थित हो तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ AB बराबर हम क्या कर लेते हैं AC कर लेते हैं। ठीक, अब इसका AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। AB हमारा देखिए AB है ना, AB हमारा ये हो गया, तो AB हम देखेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर 2 माइनस, तो रूट अंडर इसमें हो जाएगा, तो स्क्वायर हो गया है ना, तो ये हो जाएगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर भी फार्मूला हम यही हो जाएगा है ना, यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला इसका भी वही हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, चाहे रूटे रहने देते हैं, बाद में स्क्वायर कर देंगे। चलिए यहाँ पे रूट कर देंगे, फिर यहाँ पे रूट कर देंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, मान बैठाएंगे x2 - x1 AB में, तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो -5 - 0 का होल स्क्वायर। फिर इधर भी हम रखते हैं x2 माइनस, अभी क्या है AC है A और C, तो ये भी हमारा -2
-2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 0 जाएगा उसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग किए तो अब हमारा क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक। टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हमारा हो गया -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों तरफ वर्ग कर दिए, अब हट जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये बचा 25 हो गया बराबर, इधर हमारा हो जाएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 9 9 81 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 दूना 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब -2a b प्लस 25 हो गया। इधर भी हमारा देखिए यहाँ पे अब a स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, b स्क्वायर अब माइनस, अब यहाँ पे दोनों में तो माइनस है तो माइनस है ना 2a अब b हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, तो e हो जाएगा x हो जाएगा प्लस 81 हो गया, है ना। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ठीक। अच्छा अब भाई 4 से 4 कट गया हमारा, इधर आ गया आपका -4x हो गया अब प्लस 25 अब बराबर, इधर देखिए इसमें हमारा -4x हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा अब प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 4x हो गया अब प्लस 81 हो गया, ठीक। अब ई जाएगा तो इधर -4x हो जाएगा अब -4x हो जाएगा, ठीक। 81 -25 हो गया, अभी -8x 11 में से 5 गया 6, इस 7 में से 2 गया 55, तो ई हो जाएगा 55, 8 7 56 यानी कि x का मान -7। तो नियामक में हमारा यहाँ पे जो मान था x का, एक तो 0 है और x का वैल्यू -7 आ गया, अतः a का निर्देशांक इक्वल टू, है ना, एक -7 0 हो जाएगा, आंसर यही निकालना था, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए फिर 8 नंबर में क्वेश्चन कराए, वीवीआई क्वेश्चन है ना। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु है ना p बराबर इतना और q बराबर इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो है ना y का मान निकालना है यहाँ इसका। तो हम यहाँ पे तो और अच्छा है देखेंगे, माना कि p इक्वल टू हमारा -2 और -3 है, q इक्वल टू दिया हुआ है 10 और y दिया हुआ है। अच्छा इन दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है यानी कि PQ बराबर दिया हुआ है 10 मात्रक दिया हुआ है, ठीक। तो लिखेंगे इसलिए दूरी का फॉर्मूला, दूरी बराबर है ना √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ 10 लिखेंगे, इधर हमारा देखिए x2 हमारा कितना है, x2 यह हो गया तो 10 माइनस +2 हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y + 3 हो जाएगा इसका भी होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि इधर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि इधर भी हम 10 का वर्ग कर देते हैं और इधर भी हम वर्ग कर देते हैं, 10 + 2 है इसका होल स्क्वायर, आई y + 3 का होल स्क्वायर, आई सबका हम वर्ग कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं तो इधर 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इधर हमारा 100 हो गया,
और यह भी रूट हट जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट हमारा हट जाएगा। ठीक, तो रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 10 प्लस 2 यानी कि 12 का स्क्वायर, तो 144 हो जाएगा और प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, y2 में ठीक है 10 प्लस 2। ठीक, चलिए यहाँ अब हम क्या करते हैं कि चलिए इसको हम भेज देते हैं इधर, चाहे उसको उधर भेज देते हैं। अब यहाँ पे 100 बराबर है ना, चाहे इसको इधर भेजिए 100 माइनस 144 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अभी हो जाएगा माइनस 44 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक जगह गलत हो गया था कि आप p का यहाँ माइनस हम दे दिए थे, माइनस नहीं होगा 2 और माइनस 3 पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा 10 और y के बीच की दूरी का मात्रा कितना है, तो माना कि p बराबर 2 और माइनस 3, q बराबर 10 और y हो जाएगा। अब पी क्यू का बीच की दूरी दिया हुआ है 10 मात्रक, तो दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी 10 में से 2 घटेगा तो 10 में से 2 घटा दिए, फिर y में से 3 घट जाएगा तो माइनस 2 बार हो जाएगा तो एक बार प्लस हो जाएगा। तो अभी हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो रूट हट जाएगा है ना, 10 का स्क्वायर इधर हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर है प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो इतना होगा 100 बराबर 8 8 64, 10 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 8 8 64 y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अभी 64 हम इधर भेज देते हैं, इधर हमारा y प्लस 3 है, 64 में से इतना घटा तो 36 आ गया। अब ई इसका मान हम निकालेंगे, स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट हो जाएगा 36 बराबर y प्लस 3 है ना। अब देखिए 36 जब भी कुछ स्क्वायर से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस होके निकलता है, y बराबर प्लस 3, इसलिए y इज इक्वल टू एक बार हमारा अभी ई प्लस इधर जाएगा तो माइनस 3 प्लस माइनस 6, अतः y इक्वल टू एक बार दोनों माइनस लेंगे, इसमें का माइनस इसमें का माइनस, तो माइनस 3 माइनस 6, माइनस 3 माइनस 6 बराबर माइनस 9 हो जाएगा। एक बार इसमें का माइनस 3 लेते हैं है ना, फिर y इक्वल टू एक बार माइनस 3 लेते हैं प्लस 6 लेते हैं तो 3 आंसर हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे 2 को आ जाएगा, एक माइनस 9 आ जाएगा, एक यहाँ पे प्लस 3 आ जाएगा। बीबीआई क्वेश्चन है, लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।